जय श्री कृष्णा। आज हम भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करने जा रहे हैं। हमें खुद को अर्जुन मान भगवान से दिव्य दृष्टि लेकर अर्जुन की तरह भगवान के विराट रूप के मन ही मन दर्शन करने हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अध्याय नंबर 11, विश्व रूप दर्शन योग। हमें ऐसी धारणा बनानी चाहिए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, कर्तव्यहीनता, दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं, उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम भक्त हूँ, श्रद्धालु हूँ। अगर हम ऐसा सोचकर गीता पाठ को श्रवण करते हैं तो भगवान अवश्य ही हमें इसका फल देंगे। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे उसे अपने विश्व रूप या सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त अपने अनंत विराट रूप का दर्शन कराएं। तब श्री कृष्ण उस पर कृपा करते हुए उसे अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसे प्राप्त कर अर्जुन देवों के देव श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन करता है। अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, उस उपदेश से मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी विनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुना है। हे केशव, अब तक मैंने आपके साधारण रूप के दर्शन किए हैं, किंतु हे परम पुरुषोत्तम, मैं आपके विराट रूप को देखने का इच्छुक हूँ। सभी अप्रकट शक्ति के स्वामी हे भगवान, यदि आप यह सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूँ, तब मुझे अपना अविनाशी विराट स्वरूप दिखाने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। भगवान कहते हैं, तू अपनी इन आंखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। यहाँ पर फिर संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्व रूप दिखाया। आहा, आप भी अपनी आंखें बंद कर परमात्मा के इस विश्व रूप के दर्शन कीजिए। इस विश्व रूप में अनेकों मुंह, अनेकों आंखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों दिव्य शास्त्र उठाए हुए, दिव्य मलाएं वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का लेप किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्य प्रकाश से मुक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होते हैं, तो अभी उन सबका प्रकाश भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। अर्जुन ने देवों के देव उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर स्थित समस्त ब्रह्मांडों को देखा। अर्जुन ने कहा, मैंने आपके शरीर में सभी देवताओं और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा है। मैंने वहां कमल पारासीन ब्रह्मा, शिव और सभी ऋषियों, स्वर्गों के सर्पों को देखा है। हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला, हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख, आंखों तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। हे विश्व रूप, न तो मैं आपका अंत, न मध्य और न आदि को देख पा रहा हूँ। मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए, चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ। आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश को बहुत कठिनता से देख पा रहा हूँ। हे भगवान, आप ही जानने योग्य पर ब्रह्म सत्य हैं। आप इस जगत के परम आधार हैं। आप अनादि हैं, अनंत हैं, मध्य रहित हैं। आपकी महिमा अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से जलती हुई अग्नि को निकलते वाले तेज को देखकर डर रहा हूँ।
हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही आप हैं। आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं। शिव के सभी रूप, संपूर्ण विश्व के देवता, पितरों का समूह, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह, वह सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, आंखें, अनेकों हाथ, जंघा, पैरों, अनेकों पेट और अनेक दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करता हुआ, अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त मुख को फैलाए हुए और आपकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही शांति को प्राप्त कर पा रहा हूँ। इस प्रकार दांतों के कारण विकराल और प्रलयकारी की अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर आपकी न तो कोई दिशा को जान पा रहा है और न ही सुख पा रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, आपके समस्त सहायक वीर राजाओं के सहित पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण, हमारे पक्ष के सारे प्रधान योद्धा आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों शिरों के बीच फंसकर चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यह सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता। मैं इस संपूर्ण संसार का नष्ट करने वाला महाकाल हूँ। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूह रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। हे अर्जुन, इसलिए तू यश को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो। शत्रुओं को जीत कर सम्मुख संपन्न राज्य का भोग कर। यह सभी पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो युद्ध में केवल निमित्त बना रहेगा। द्रोण, भीष्म, कर्ण और भी अन्य अनेक मेरे द्वारा मारे हुए इन महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय से विचलित हुए युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। फिर संजय राजन से कहता है, भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़ बारंबार नमस्कार किया और फिर अत्यंत भय से कांपता हुआ प्रणाम करके अवरुद्ध स्वर में भगवान श्री कृष्ण से बोला, आप ही को ब्रह्मा कहते हैं, आप ही ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले हैं। हे अनंत, हे देवादि देव, हे जगत के आश्रय, आप अविनाशी समस्त कारणों के मूल कारण आप ही परम तत्व हैं। आप आदि देव सनातन पुरुष हैं। आप इस संसार के परम आश्रय हैं। आप जानने योग्य हैं। आप ही जानने वाले हैं। आप ही परम धाम हैं। आपके ही द्वारा यह संसार अनंत रूपों में व्यापक है। आपको बारंबार नमस्कार है। आपको हजारों बार नमस्कार है। नमस्कार है। फिर भी आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे असीम शक्तिमान, मैं आपके आगे से, पीछे से, सभी ओर से, चारों दिशाओं से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। आप अनंत प्रकर्म के स्वामी हैं। आप इस मत संसार व्यापक हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। हे प्रभु, आपको मैंने अपना मित्र बांधकर हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार आपकी महिमा को जाने बिना मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ कहा है। हे केशव, यही नहीं, हंसी मजाक में, आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए, भोजन करते हुए, कभी अकेले में, कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है, उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप इस चल और अचल जगत के पिता, आप इस जगत में पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं।
हे चिंत्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में अन्य न तो कोई आपके समान है और न ही कोई आपसे बढ़कर हो सकता है। अतः मैं समस्त जीवों के पूजनीय भगवान के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराधों को, मित्र अपने मित्र के अपराधों को, प्रेमी अपनी प्रिय के अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन करने की कृपा करें। हम भी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी अवगुणों को माफ करके हमें अपनी चरण धूलि से लगा लें। पहले कभी न देखे गए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, साथ ही मेरा मन भय के कारण विचलित भी हो रहा है। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपने मुझे पुनः आनंदमय स्वरूप के दर्शन दें। हे हजार भुजाओं वाले विराट स्वरूप भगवान, मैं आपके मुकुट धारण किए हुए, हाथों में शंख चक्र गदा लिए हुए रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। हे कृपा निधान, कृपा करके आप मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन दें। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्व रूप दिखाया है। मेरे इस तेजोमय अनंत विश्व रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी ने पहले नहीं जाना है। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे इस विश्व रूप को मनुष्य लोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्यों के द्वारा, न कठिन तपस्या के द्वारा देखना संभव है। हे मेरे परम भक्त, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर न तो अधिक विचलित हो, न ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर, प्रसन्नचित होकर मेरे इस चतुर्भुज रूप के दर्शन कर। तब संजय कहते हैं, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद अपने विष्णु स्वरूप चतुर्भुज रूप को प्रकट किया और फिर 2 भुजाओं वाले मनुष्य स्वरूप को प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अब आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा तो जरूर लिखना पड़ेगा। आगे अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान ने कहा, मेरे इस चतुर्भुज रूप को देखकर सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही देखा गया है। इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से, न यज्ञ से देखना संभव है। हे परंतप अर्जुन, केवल अन्य भक्ति के द्वारा ही साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरी भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से ही मुझे प्राप्त करता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।